हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस लेक्चर में। जैसा कि आपको पता है, अपन पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे प्रायिकता। प्रायिकता के क्या होती है और प्रायिकता से जो सिक्के हैं, सिक्कों की अपन ने प्रायिकता निकालना सीखी थी कि एक सिक्का है, एक सिक्का जब उछालते हैं तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, दो सिक्के उछालते हैं तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, और तीन सिक्के जब एक साथ उछालते हैं तो उसकी क्या प्रायिकता होती है। आई बात समझ में? आज अपन सीखेंगे ताश के बारे में। वैसे तो आपको पता ही होगा कि ताश में पत्ते कितने होते हैं भाई, 52 पत्ते होते हैं। ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। आगे बात समझ में? फिर देखो, इसमें से सबसे पहले यदि बात करें तो इसमें 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। ताश में कितने प्रकार के पत्ते होते हैं भाई? 4 प्रकार। पत्ते कितने प्रकार के होते हैं भाई? 4 प्रकार। आई बात समझ में? और यदि सबसे पहले बात करूं मैं, तो सबसे पहले 26 ही तो काले पत्ते होते हैं और 26 पत्ते होते हैं लाल। सबसे पहले यदि बात करें तो 52 पत्तों में 26 पत्ते, 52 पत्तों में 26 तो काला और 26 ही लाल पत्ते होते हैं। आई बात समझ में? 26 52 के आधे हो गए, आधे काले और आधे लाल के होते हैं। उसमें से फिर 13 और बढ़ जाते हैं। 13 पत्ता होते हैं काले कलर में 13 पत्ते होते हैं हुकुम के, और 13 ही पत्ते होते हैं बेटा चीड़ी के। कितने होते हैं? 13 ही पत्ते। 13 पत्ते किसके होते हैं? चीड़ी के। और 13 ही पत्ते लाल कलर में ईंट के होते हैं। जैसे काला में 26 थे, काला में जो 26 पत्ते थे वो 13 तो हुकुम के हो गए, 13 हो गए चीड़ी के, और 13 अब जो लाल है 26, उस लाल 26 पत्तों में से 13 ईंट के हो गए और 13 किसके हो गए? लाल पान के। लाल पान के। जब आप पढ़ते होंगे, पत्ते देखे होंगे, उन पत्तों में आपने देखा होगा कुछ पत्ते लाल के होते हैं, कुछ काला के। उनमें से फिक्स याद कर लेना, 52 में से आधे पत्ते लाल के और आधे पत्ते काला के। मतलब 26 पत्ते काले के और 26 पत्ते लाल कलर के होते हैं। हुकुम 13 पत्ते काला कलर में हुकुम के होते हैं, ठीक है। और 13 पत्ते चीड़ी के टाइप का जो कलर बना होता है वो 13 पत्ते होते हैं। और 13 पत्ते ईंट के, जो ईंट के आकार की बनी होती है, ठीक है, वो 13 पत्ते होते हैं। और 13 पत्ते होते हैं लाल पान के, जो आपके पान के तरह बना हुआ होता है। आई बात समझ में? और अब आगे देखो, जब 13 हुकुम के पत्ते हैं, इनमें सबसे पहले होता है, एक तो देखो पत्ता होता है राजा का, एक पत्ता होता है राजा का, एक पत्ता होता है रानी, एक पत्ता होता है रानी, और एक होता है गुलाम। राजा को कई जगह बादशाह भी बोला गया है, ठीक है, यहां लिख देता हूं। रानी को बेगम भी कहा गया है ना? आपकी बुक में रानी को बेगम और राजा को बादशाह भी कहा गया। आई बात समझ में? फिर आगे आपके पता होता है इक्का। मैं आपको 13 के 13 पूरे पत्ते अलग अलग करके बताऊंगा, है ना। फिर होती है दिल्ली, फिर नौकी, आठी, सत्ती, छक्की, पंजी, चौकी, तीरी, दूरी। अब गिनो देखें,
13 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। बताओ 13 पत्ते हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सबसे पहले बादशाह, फिर बेगम, फिर गुलाम, फिर इक्का, फिर दसी, नौकी, आठी, साथी, चक्की, पांची, चौकी, तीरी, दूरी। ये हो गए आपके हुकुम के काले कलर के 13 पत्ते। फिर सेम चीड़ी के होंगे। चीड़ी की बादशाह, बेगम, गुलाम। पूछे को गुलाम नहीं समझ में आ रहा तो आप अपनी लैंग्वेज में बोलते होंगे गुल्ला को पत्तो, ठीक है नहीं। वही क्या होता है गुलाम। इसमें भी क्या होता है इक्का होता है। फिर सेम दसी, नौकी, आटी, साती, छक्की, पांची, चौकी, तीरीर, दूरी। सेम इसी प्रकार इस ईंट में भी होंगे। क्या होंगे, बादशाह, बेगम, गुलाम, फिर इक्का, दसी, नौकी, आटी, साती, छक्की, पांची, चौकी, तीरी, दूरी। सेम इसी प्रकार इसमें भी होंगे। बादशाह, बेगम, गुलाम, इक्का, दसी, नौकी, आटी, साती, छक्की, पांची, चौकी, तीरी, दूरी। देखो सब में 13 पत्ते हैं। इसमें भी 13 पत्ते, इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें 13। अब इसमें देखो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो पत्ते होते हैं, चाहे अगर बॉक्स बना दूं मैं तो ये बादशाह, बेगम और गुलाम, ये जो पत्ते होते हैं ये बेटा होते हैं फेस कार्ड वाले पत्ते। फेस कार्ड वाले पत्ते या तस्वीर वाले पत्ते। ये पत्ते कौन से हैं, राजा रानी गुलाम वाले, बादशाह, बेगम और गुलाम। ये तीनों जो पत्ते हैं फेस कार्ड वाले और तस्वीर वाले पत्ते हैं। ये देखो कुल मिला के कितने, 13 तो इसमें है हुकुम में, 13 चीड़ी में, सॉरी 3 ही हुकुम में, 3 ही चीड़ी में फेस कार्ड वाले, 3 ही ईंट में, 3 ही लाल में। कुल मिलाकर के कितने पत्ते हो गए, 12 पत्ते हो गए। कितने पत्ते हो गए, 12 पत्ते। 12 पत्ते के कौन से हैं, फेस कार्ड वाले या तस्वीर वाले पत्ते 12 हैं। इसके बाद में इक्का देखो, देखो बेटा इक्का कितने होते हैं, 4 होते हैं। इक्के कितने, एक इक्का इसका, इसका, इसका और इसका, सारे में इक्के मिला के कितने हो गए, 4। अगर अपन लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं तस्वीर वाला, या फिर ऐसे लिख लो तस्वीर वाले पत्ते बराबर 12 पत्ते। तस्वीर वाले कितने पत्ते होते हैं भाई, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, कितना हो गया कुल मिला करके 12। आगे बात समझ में। सबसे पहले ताश में पत्ते कितने होते हैं, 52 पत्ते। 52 पत्तों में से आधे काला कलर के और आधे 26 ही लाल कलर के, 26 ही काला कलर के, 26 ही लाल कलर के। उन 26 में से 13 तो होते हैं हुकुम के, 26 जो काला कलर है उसमें से 13 हुकुम के, 13 चीड़ी के, और 26 जो लाल है उनमें 13 ईंट के, 13 लाल पान के। फिर इन 13 पत्तों में से 13 पत्ते देखो अलग अलग लिखे हुए हैं। राजा रानी गुलाम 3 हो गए, फिर इक्का, दसी, नौकी, आटी, साती, छक्की, पांची, चौकी, तीरी, दूरी। ये मिला के कितने बन गए, 13 पत्ते। 13 इनमें ये, 13 इनमें ये, 13 इनमें ये, 13 इनमें ये, कुल मिलाकर के पत्ते बन गए 52। और इन सब में जो अलग बात याद रखने की वो ये है, इन सभी में जो 3-3 पत्ते होते हैं
बादशाह बेगम गुलाम, बादशाह बेगम गुलाम, बादशाह बेगम गुलाम। ये तीनों पत्ते तस्वीर वाले होते हैं। मतलब इनमें जो पत्ते होते हैं, ये तीनों पत्तों पर फोटो बनी होती है। आपको पता होगा बादशाह की फोटो आती है, जो ताश के पत्ते हैं उनमें बादशाह की फोटो आती है, और फिर बेगम की भी फोटो है और गुलाम की भी फोटो है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें, 52 पत्तों में से 12 पत्ते ऐसे हैं जिन पे फोटो बनी हुई होती है। 4 इक्का के पत्ते अलग हो ही गए, सब में एक एक इक्का होता है, चारों इक्के के पत्ते अलग हो गए, और फिर सब में 10 इनों की आटी होती है। आगे बात समझ में? यह है ताश का पूरा चार्ट। आगे बात समझ में? इसको ऐसे कैसे याद कर लेना, समझ लेना पूरा अच्छे तरीके से। और इससे संबंधित एक उदाहरण करते हैं अपन। उदाहरण मान लो मैं कह दूं आपके हुकुम का पत्ता होना चाहिए, मैं कह देता हूं हुकुम का पत्ता होना चाहिए। अब बताओ मेरे को, हुकुम के प्रायिकता आपको समझी हुई है? प्रायिकता आपको समझी हुई है? प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल घटना बटा कुल घटना। अब देखो, अनुकूल घटना, अनुकूल मतलब अपन का प्रश्न क्या है, अपना क्वेश्चन है, देखो अपना क्वेश्चन है कि पत्ता हुकुम का होना चाहिए। पत्ता किसका होना चाहिए? हुकुम का। अब मान लो अपने पास में ताश है, उस ताश में से मैं कहता हूं एक पत्ता खींचो, एक पत्ता बाहर खींचना है, तो मैं कहूंगा कि क्या प्रायिकता है कि वो जो निकाला आपने पत्ता जो खींचा वो पत्ता किसका है? हुकुम का। इसकी प्रायिकता निकालने के लिए सबसे पहले चीज यही है, अनुकूल घटना बेटा कुल घटना। अनुकूल घटना यही तो पढ़ते थे, नंबर ऑफ इवेंट अपन ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट, मतलब जो संख्या घटना के घटित होने की संख्या और घटना के पूरे जो कुल घटना है वो कितनी है। देखो हुकुम का पता कितना है बेटा? 13। नंबर ऑफ इवेंट अपन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, हुकुम का पता अनुकूल घटना, अनुकूल अपने अनुकूल हुकुम के पत्ते कितने हैं? 13। और कुल घटना मतलब टोटल कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो 13 कम 13, 13 चौक 52, तो ये आ गया 1/13। हुकुम का पत्ता निकालने की जो प्रायिकता है वो क्या आ गई? 1/13। आगे बात समझ में? और इसी प्रकार एक उदाहरण में और लेता हूं, एक उदाहरण में और लेता हूं। वो उदाहरण क्या है कि मैं कहता हूं कि ताश की गड्डी है, उस ताश की गड्डी में मैं बोलता हूं एक पत्ता खींचो, और आपका क्वेश्चन है कि जो आपने पत्ता खींचा वो कौन सा पत्ता है? तस्वीर वाला। मैं कह रहा हूं कि जो गड्डी है उस ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचो, और खींचा गया पत्ता तस्वीर वाला है, इसकी क्या प्रायिकता है? इसकी क्या प्रायिकता है, क्या संभावना है? तो देखो तस्वीर वाले पत्ते अभी अभी बात की थी 12, भाई जो 52 पत्ते हैं उनमें से 12 तस्वीर वाले हैं, उनसे ज्यादा तो पत्ते अपन तस्वीर वाले निकाल नहीं सकते। अनुकूल तो 12 ही तो हुए, 12 से ज्यादा तस्वीर वाले पत्ते थोड़ी निकाल सकते हो आप सिर्फ उन 52 पत्तों में से 12 तस्वीर वाला पत्ता निकाल सकते हो। तो अनुकूल घटना कितनी आई? 12। और कुल पत्ते कितने आए थे? 52। तो 4×3 = 12 और 13 चौक 52, ये आ गया 3/4 आपकी प्रायिकता। 3/4 इसकी क्या आ गई? प्रायिकता। आगे बात समझ में? तो इसको अच्छे से समझना, और फिर इसके और भी उदाहरण और प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको हल करेंगे। आगे बात समझ में? अब अपने पत्ते तो पढ़ लिए, पत्तों के बाद में अब मैं एक घटना और पढ़ाता हूं
जो है आपके पासे की। जब एक पासे को एक बार जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो उसकी जो प्रतिदर्श समष्टि एस है वो क्या बनती है? देखो एस क्या बनती है, तो आपको यदि पता हो तो पासे पर अंक कितने होते हैं? 6। पासे पर कुल अंक कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं। जैसे सिक्के के पहलू कितने होते हैं? 2, हेड या टेल। उसी प्रकार पासे पर अंक कितने लिखे होते हैं? 6। पासे पर अंक कितने होते हैं? पासे पर अंक होते हैं 6। उनमें से देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और देखो जब एक पासे को एक बार उछालोगे तो इनमें से ही कोई ना कोई एक परिणाम आपको मिलेगा। आई बात समझ में? जब एक पासे को एक बार उछालोगे तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक परिणाम आपको मिल जाएगा। आगे बात समझ में? अब देखो जब पासा एक है उसको 2 बार उछालते हैं या फिर 2 पासों को एक बार उछालें, बात सेम ही। जैसे पिछले बार अपन ने सिक्कों में की थी कि एक सिक्के को चाहे 2 बार उछालो चाहे 2 सिक्कों को एक बार उछालो, घटना सेम ही है। उसी प्रकार जब एक पासे को 2 बार उछालो या 2 पासों को एक बार उछालो, घटना एक ही है। दूसरी घटना मैं ले रहा हूं, जब एक पासे को दो बार उछाला जाता है या 2 पासों को एक बार उछालने पर यदि यदि एक पासे को 2 बार उछालो या 2 पासों को एक बार उछालो तो जो घटना है सैंपल स्पेस बनेगा एस, वो क्या बनेगा? देखो देखें। सबसे पहले मान लो पहले पासे पर आया 1 और दूसरे पर भी आया 1, और मान लो पहले पासे पर 1 आया और दूसरे पासे पर आया 2। मान लो पहले पासे पर 1 आया दूसरे पासे पर आया 3। मान लो पहले पासे पर 1 आया दूसरे पासे पर 4 आया। मान लो पहले पासे पर 1 आया दूसरे पर 5 आया। मान लो पहले पर 1 आया और दूसरे पर 6 आ गया। आई बात समझ में? इसी प्रकार मान लो पहले पासे पर 2 आया दूसरे पासे पर 1 आ गया। मान लो कि दूसरे पासे पर पहले पासे पर 2 आया दूसरे पर 2 आ गया। मान लो पहले पर 3 आया दूसरे पर पहले पर 2 आया दूसरे पर 3 आ गया। पहले पर 2 आया दूसरे पर 4 आ गया। पहले पर 2 आया दूसरे पर 5 आ गया। पहले पर 2 आया दूसरे पर 6 आ गया। और पहले पर 3 आया दूसरे पर 1 आया। पहले पर 3 आया दूसरे पे 2 आया। पहले पे 3 आया दूसरे पर भी 3 आया। पहले पे 3 आया दूसरे पर 4 आया। पहले पर 3 आया दूसरे पर 5 आया। पहले पर 3 आया दूसरे पर 6 आया। और पहले पे 4 आया दूसरे पर 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 6, 6 5, 6 4, 6 3, 6 2, 6 1। ये आगे जब एक पासे को 2 बार उछालो या 2 पासों को एक बार उछालोगे तो आपके ये कुल मिलाकर के आएंगे आपका परिणाम। कुल मिलाकर के 36 परिणाम आएंगे।
जब आप एक पासे को एक बार उछालेगो तो परिणाम कितना आएंगे, परिणाम बराबर 6। और जब एक पासे को 2 बार उछालोगे तो परिणाम आएंगे आपके 36, परिणाम आएंगे 36। जैसे पीछे अपन सिक्कों में पढ़ा था कि n सिक्के उछालने पर, कितने सिक्के, n सिक्कों को उछालने पर जो परिणाम मिलेंगे वो 2 की घात n मिलेंगे, क्योंकि सिक्के के पहले कितने होते हैं, 2। उसी प्रकार n पासों को उछालने पर परिणाम बराबर 6 की घात n आएगा। परिणाम क्या आएगा, 6 की घात n आएगा। जहां n बराबर 1 2 3 4 5, आगे बात समझ में, n का मान क्या आएगा, 1 2 3 4 5। जैसे देखो, जब 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 पासे को एक बार उछालते हैं n का मान 1, तो परिणाम भी 6 ही मिले। और जब पासे को 2 बार उछालते हैं, मतलब 6 गुणा 6 बराबर 36, परिणाम सेम इसी प्रकार। यदि पासे को 3 बार उछालेंगे एक ही पासे को, तो 6 गुणा 6 गुणा 6, ये परिणाम मिल जाएंगे। आगे बात समझ में। तो देखो, आपके केवल एक पासे को 2 बार उछालने तक ही परिणाम है, आगे आपकी किताब में सिलेबस में नहीं है। आगे बात समझ में। तो जब एक पासे को एक बार उछालोगे तो परिणाम आएंगे 6, और जब एक पासे को 2 बार उछालोगे तो परिणाम आएंगे आपके 36। वो कुछ इस प्रकार से आएंगे। सबको परिणाम लिखने आने अनिवार्य है। अगर परिणाम नहीं लिखने आए तो क्वेश्चन हल होना मुश्किल हो जाएगा। इनका उदाहरण, इनसे संबंधित उदाहरण और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न है वो अपन आगे करेंगे। जो भी आपके बुक में प्रश्न रहेगा उसको अपन हल करेंगे। जब उसको हल करें तो ये आपको एकदम पूरी समझ में आई हुई होनी चाहिए। एकदम कह दें कि एक पासे को 2 बार उछालने के परिणाम लिखो, फटाक से ये पूरे के पूरे परिणाम आपको दिमाग में आ जाने चाहिए। आगे बात समझ में। जय हिंद, जय भारत।